बड़ी खबर गाजियाबाद के हरीश राणा का निधन। दिल्ली एम्स में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली। धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। 31 साल के हरीश राणा 13 साल से कोमा में थे। परिजनों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। 13 साल से कोमा में थे हरीश राणा। तो गाजियाबाद के हरीश राणा का निधन। दिल्ली एम्स में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली। धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। लगातार सेहत उनकी गिरती गई और माता पिता बेबस नजर आए और इच्छा मृत्यु की उन्होंने गुहार लगाई। तो दिल्ली एम्स में हरीश राणा ने अंतिम सांस ली। धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनका हटाया गया। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी हिमांशु। हरीश राणा का निधन, हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी, इसके बाद धीरे धीरे उनकी जो एक तरीका होता है पैसे यूथेनेशिया का, उसके जरिए सिस्टम को हटाया गया और आज एम्स में हरीश राणा का निधन। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हरीश राणा और उसका पूरा परिवार काफी अरसे से लड़ रहा था और जिस तरह से 31 साल के हरीश राणा 13 साल तक कोमा में थे और उसके पिता लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे थे। हाई कोर्ट के अंदर भी वो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत 11 मार्च को मिली थी और उसके बाद ये देश का ऐसा पहला मामला था जिसमें इस तरह की इच्छा मृत्यु की जो सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका सुनवाई पर अपनी मोहर लगाई थी। उसके बाद 14 मार्च को हरीश को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया था और एम्स प्रशासन ने 16 मार्च को हरीश राणा की जो फीडिंग ट्यूब है, जिसे खाने की नली को कहा जाता है, उसे हटा दिया गया था और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस था उसको अपनाया गया था। एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया था। इसका मतलब होता है कि किसी भी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो भी बाहरी लाइफ सपोर्ट इलाज चाहिए होता है, उसे धीरे धीरे रोक देना, ताकि जो नेचुरल डेथ होती है उसी प्रोसेस के तहत हरीश राणा की मौत हो। और आखिर में आज हरीश राणा ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। इस दौरान उसके जो पिता हैं अशोक राणा, उनकी माता जी, उनकी बहन, सब पूरा जो परिवार है वो वहाँ मौजूद रहा। और अभी हालांकि उनके परिवार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो उनकी सोसाइटी है गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, वहां पर भी लोगों को इस बारे में पता चला है और उन्होंने भी इस पर दुख जताया है। लेकिन उनका ये कहना है कि फाइनली हरीश को एक मुक्ति मिल गई है। जो लड़ाई वो लड़ रहा था अपने जीवन से, 13 साल बिस्तर पर था, उससे उसकी जो पीड़ा वो सह रहा था, उससे कहीं ज्यादा मृत्यु उसके लिए अच्छी चीज थी और आज वो उस मुक्ति की ओर अग्रसर हो चला है। जी धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम हटाया गया। दरअसल हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत मिली थी 11 मार्च को और इसके बाद एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में सपोर्ट सिस्टम हटाया गया और आज निधन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।